हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो आपके एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए जो बीपीएससी के थ्रू जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए। तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उन्हीं को लेकर हम ये सीरीज आपकी लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेट पर चलते हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्नर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ये जो क्वेश्चन है आपकी बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स की ये क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली है। तो कला की जो गांधार शैली थी वो आपकी कुषाणों के समय में फली फूली थी। ठीक है, आगे है कि यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार कला कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गांधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ माना जाता है। इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। सिर के पीछे प्रथा मंडल, घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी। आगे है नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। तो कब बनाई थी, तो ये भी आप हम देख सकते हैं कि 1700 टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगर मृत्यु से पूछेंगे तो 1799 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे है कि जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने, तो महाराजा जयसिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था, जिन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण कराया, जो दिल्ली में, बनारस में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। किसने, राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की महारानी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 1919 के सुधारों की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिए जाएं तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में इस आयोग को जोरदार विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। तो 1929 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कर दिया था। और ये प्रस्ताव किसने, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। आगे है कि 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 किससे संबंधित है, तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि बाग त्रासदी से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। और जनरल डायर की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जो आपके ऊधम सिंह थे उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली से मार दिया था। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो आपका वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है। साथ ही जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था। क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछता है कि जनगण मन किसने लिखा है, तो वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने हिमाद्री तुंग सुरंग से नामक कविता की रचना की थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान को अलग करने का जो आंदोलन था वो आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने चालू किया था। ठीक है,
आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में की हुई थी। तो ये ए ह्यूम का जो पूरा नाम है वो आपका एलन एक्टोवियन ह्यूम था, जिनकी अध्यक्षता में ये हुआ था। और इसकी जो अध्यक्ष थे वो आपके WC बनर्जी थे। कौन थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष आपके WC बनर्जी थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी। तो एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है। और कहाँ पर। तो बम्बई में हुई थी। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फर खान जो हैं वो आपके सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजातियां अधिकांश हैं। तो मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसी हैं। तो अधिकांशतः ये बिहार में थी। बिहार में वर्तमान में इसकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। जनजाति मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भील, गोंडा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, कारवाल आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसका जो आपका मुंडा का जो है वो बिहार होगा, पर एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका बिहारी होगा क्योंकि इसमें बिहारी में आपकी पाई गई हैं। आगे है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो जो आपका लक्षद्वीप टापू है वो कहाँ। तो ये आपका दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है आपका लक्षद्वीप टापू। ठीक है। जिस पर आपके 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 7 द्वीप हैं उन्हीं पर जीवन है। और टोटल कितने हैं। तो 36 है। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो पंजाब में आपका कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है। तो वो आपका सऊदी अरब है। कौन सा। सऊदी अरब। ठीक है। जो कि आपके विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अमेरिका, सऊदी अरब, जो अमेरिका है वो पहले पर है, सऊदी अरब द्वितीय पर है और रूस आपका तीसरे स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। जो बड़ी लाइन होती है उसकी जो पटरियां होती हैं उनकी दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो वो आपकी होती है 5.5 फीट। कितनी। 5.5 फुट। यानी कि जो टोटल आप मान लें तो 5 फुट 6 इंच की होती है। तो बड़ा गेज के बीच की जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी। आगे है। नेक्स्ट है कि निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। जो निकोलस कॉपरनिकस हैं वो आपके क्यों प्रसिद्ध हैं। तो ये यह बताने के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। ठीक है। इसलिए ये आपके प्रसिद्ध है। और ये इन्होंने कब बताया था। तो 1530 में इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो चक्कर नहीं लगाती, बल्कि ग्रह सभी आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है कि गोबी का मरुस्थल है। तो गोबी का मरुस्थल आपका चीन में है। ठीक है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में अंटाकामा है आपका। दी सीतो डे सेचुरा ये आपका उत्तर पश्चिम पेरू में है। और पश्चिम अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो बिहार राज्य आपका 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक आपका बिहार राज्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है शीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो जो आपको शीन नदी है वो आपकी पेरिस से होकर बहती है। ठीक है। क्योंकि जो शीन नदी के तट पर आपका पेरिस है। और रोम नगर आपका टाइबर नदी के किनारे है। लंदन आपका टेम्स नदी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लंदन टेम्स ये काफ़ी बार पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट आपका राइन नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो ये आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। है कि ओजोन परत बताता है। तो ओजोन परत क्या बताता है कि पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर से वायुमंडल की परत, जो ओजोन परत है वो कितनी ऊंचाई पर है।
तो वो आपकी 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, हमारी समताप जो नीचे हमारी पृथ्वी है वहाँ से, और ये हमें पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान आपका उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एस्परांटो है। तो एस्परांटो क्या है? तो यह विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। कैसी कृत्रिम भाषा है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो स्विट्जरलैंड में आपकी जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषा का यूज किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी का यूज किया जाता है, उर्दू का, वैसे ही वहाँ पर ये की जाती हैं। आगे है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो वो आपका है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये कथन आपका गलत है और हमें कथन गलत ही बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदस्य के दोनों सदनों के द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो उस विवाद को किस में सौंपा जा सकता है? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना, ये उन्हें अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक अधिक से अधिक रोक सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो कैसे? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में आपका विधेयक लाया जा सकता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। आगे है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो एक से अधिक कौन है? तो आपका गुवाहाटी भी है और महाराष्ट्र भी है। कौन कौन सा? गुवाहाटी और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता आपकी 25 है। कितनी है? 25। और 25 इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका ये क्रॉस लगा है, 25 होगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं हम कि 1986 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वीकृति क्षमता मुख्यतः न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। कितना है? 34 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने हो जाएंगे? 34। ठीक है, जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य, तो टोटल आपके 34 है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था वो आपका 1951 में। कब? 1951 में। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया है। तो सिक्किम भारत का कैसा राज्य बनाया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो अधिनियम का दे दिया है और ये एक आपका संयुक्त राज्य की संज्ञा दी गई है सिक्किम को, और वो आपका रहेगा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक संयुक्त राज्य की संज्ञा दे दी गई है। ठीक है, आगे है कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, आगे है
नेक्स्ट है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी ये सभी ही प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग, तो कितना है 5,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक थी, यही आपकी गलत है और इसमें जो आपकी इसका गलत दे रखा है। ठीक है, चल तक चली थी, जिसके पश्चात तुरंत ही चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जा सकी थी। 1999 से 1959 के मध्य 3 वर्षीय योग जो थी वही आपकी चली थी और जो चतुर्थ थी वो आपकी 369 कितने में 1969 में जाकर प्रारंभ हुई थी। तो चौथा आपका आंसर इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें चौथे की जो डेट दी गई है वो 1966 से 1971 दी गई है, ये गलत है। और इसकी जो डेट है वो है 1969 से लेकर 1974 तक ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर इसका प्रधान स्रोत है। आगे है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकेंड भी मिल जाएगा। 8 मिनट ही इसका करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है आपकी वो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो कैसे, एल्युमिनियम के ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरती है तब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दूध को आपका गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है। जो दिया गया है कि पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दुग्ध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। पाश्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है। तो ये आपका जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। कौन सा, एम्फीबिया। तो एम्फीबिया आपको बताता है कि कौन सा पशु आपका जल में रह सकता है और कौन सा थल में, और साथ ही दोनों पर ही रह सकते हैं। और एम्फीबिया आपके उभयचर प्राणी होते हैं, जैसे मेढक है, घड़ियाल है। नेक्स्ट है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मलेरिया के संबंध में कि यह एक परजीवी कीट है द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि मलेरिया जो आपका है वो मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका वही ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य हमसे पूछा गया है। और मलेरिया के लक्षण क्या है, तेज बुखार आना, पसीना आना, सिर दर्द होना, थकान, जी मिचलाना, ये सभी आपके मलेरिया के लक्षण है। और साथ ही ये आपका जो मलेरिया है वो एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक आपके एच.जे. भाभा है। आगे है आपका 49 क्वेश्चन कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय आपका वी साराभाई को जाता है। किसको जाता है, वी साराभाई को। ठीक है,
और भारत में जो आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो है, और इसरो की जो नेक्स्ट है आदि रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, जो ये आपका है फास्ट ब्रेडर रिएक्टर, शीघ्र उत्पादी रिएक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, हम ये भी देख लेते हैं कि इसके इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा कैसे कार्य करता है, बिजली कैसे उत्पन्न करता है, तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर 2 बार इस्तेमाल करने योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मॉक्स फ्यूल। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रव सोडियम को क्लूलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है, तो किस में फैली है कालाजार, तो ये आपकी बिहार में, और ये आपकी बालू मक्खी के काटने से फैलती है। नेक्स्ट है कि बिहार में साक्षरता का स्तर है, तो बिहार में साक्षरता का स्तर कितना है, तो ये आपका 38.59 है, और इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, और अगर नज़दीकी देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो आपका रोहतास है, और पुरुष साक्षरता 71%, महिला साक्षरता 51। आगे चलेंगे कि बिहार की जनसंख्या है, तो बिहार की जनसंख्या कैसी है, तो इसमें सर्वाधिक तीसरा, ये ऑप्शन इसमें हमसे नहीं पूछा, लेकिन इसके ऑप्शन अलग ही दे रखे हैं। तो जो बिहार की जनसंख्या है वो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार में। और कितनी जनसंख्या है, तो 83,03,000 बहुत है, 8,63,38,853, ये इतनी यहाँ की जनसंख्या है। नेक्स्ट है कि बुतरस घाली और संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव कहाँ के हैं। जो बुतरस घाली हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नए महासचिव हैं ये कहाँ के हैं, तो ये आपके मिस्र के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था, तो ये जो आपका लिथुआनिया है इसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक है, लिथुआनिया। आगे है नेक्स्ट है कि 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था, तो स्विट्जरलैंड का जो डावोस है वो आपका विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध था 1992 में, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के लिए। ठीक है, आगे है इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई, तो कब प्रथम सीधी बैठक हुई है, कहाँ पर, तो मैड्रिड में हुई है। ठीक है, और कब हुई थी, तो ये आपकी 1991 और 92 में हुई थी। ठीक है, आगे है कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, तो किसको दिया गया था, तो सेमनुजोमा को दिया गया था 1990 में शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को हाल ही में निम्नलिखित पुरस्कार मिला है, तो किसमें मिला है, जीवन भर की उपलब्धियों का विशेष ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 के प्रारंभिक भाग में JKLF खबरों में था, तो JKLF खबरों में क्यों था, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नियंत्रण रेखा पार करने की कोशिश करने के लिए, कौन,
KLF। ठीक है, आगे चलेंगे कि हाल ही में बिहार में हुई नरसंहार की घटना जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए थे, कहाँ पर हुई थी? तो वो आपकी भागलपुर में हुई है। और ये हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पुराना है, 1991 की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि पंजाब विधानसभा के लिए हाल ही में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। नेक्स्ट है उस्ताद जहीरुद्दीन डागर हाल ही में खबरों में थे। तो क्यों खबरों में थे? क्योंकि इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए थे। संगीत अकादमी पुरस्कार जीतने के लिए उस्ताद जहीरुद्दीन डागर खबरों में थे। नेक्स्ट है भारत ने 1951 को घोषित किया है। तो भारत ने 1951 को किस में? तो भारत की यात्रा वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो किसको दिया गया था? तो ये आपका JRT टाटा को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। और 2019 में पुरस्कार ये आपका नानाजी देशमुख को दिया गया है। किसको? नानाजी देशमुख को, भूपेंद्र हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को आपको 2019 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। तो विश्वविद्यालय आयोग अनुदान के अध्यक्ष आपके डॉक्टर डी रामा रेड्डी हैं। कौन है? डॉक्टर डी रामा रेड्डी। और फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रोफेसर M जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो 2022 में किसको किया गया है? तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो किसको? तो A नागेश्वर राव को आपका 1990 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और 2022 में आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो आशा पारेख को दिया गया है। हिंदी फिल्म की जो है आपकी आशा पारेख, उनको 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रसायन शास्त्र के लिए आपका रिचर्ड अर्नेस्ट को 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है 2022 में आपका ये रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो ये आपका कैरोलिन R बर्टोनी के बेरी शार्पलेस और मार्टन मेडल को क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान में पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? जो आपकी कैरोलिन है उनको आपका R के बटोर्जी के जो बेरी शार्पलेस है उनको दिया गया है। और मार्टन मेडल है उनको आपका क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल के लिए आपका केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 1992-93 के रेलवे बजट में अतिरिक्त राजस्व में वृद्धि की अनुमान है। कितना अनुमान है लगभग? तो वो आपका 2090 करोड़। और 2022-23 में कितना है ये अनुमान? तो आपका इकाई ढाई शिखर हजार से लाख आपका 2,40,000। कितना? 2,40,000। और 92 में कितना था? 2090। और अब वर्तमान में कितना है? तो 2,40,000। कितना अंतर आ गया है? आगे है वर्ष 1991 का डेविस कप जीता था। तो वर्ष 1991 का डेविस कप किसने जीता था? तो ये आपका फ्रांस ने जीता था। और 2022 में डेविस कप आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, ये भी हम 22 का भी हम आपसे बात बताते चले। उस टाइम पे ये आपका करंट में पूछा गया था। अब अगर आपसे पूछेगा तो पूछेगा कि 2022 में डेविस कप ऑस्ट्रेलिया किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने।
आगे है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेली गई क्रिकेट मैच श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा, डच आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। तो डच आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो ये आपका 1985 में सार्क डचेस की स्थापना की गई थी। आपसे पूछ सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी, और जिसमें आपके 8 देशों का संगठन बनाया गया था, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपकी सार्क की फुल फॉर्म है। और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो काठमांडू इसका जो था मुख्यालय बनाया गया था सार्क का, और इसमें देश थे आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान व अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। आगे है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की संघीय प्रणाली है। तो यही आपका कथन सत्य है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि पंचशील की मुख्य विशेषता है। तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है इसमें। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि बिछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। तो किस क्षेत्र में? तो पर्वतारोहण में ये जो बिछेंद्री पाल है वो आपकी एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली है, और ये पर्वतारोही के रूप में सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का जो नारा था वो किसने दिया था? तो ये जो नारा था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से आपके रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सरकारी योजना है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ये आपकी विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसकी स्थापना आपकी जो इसकी जो कार्यक्रम चलाया गया था ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 और 87 में ये चलाया गया था, ठीक है। आगे है चिपको आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आपका वृक्षों को बचाने से संबंधित है, और चिपको आंदोलन का जो प्रणेता थे वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है। तो ये किसने लिखा है? तो ये आपका नीरज सी चौधरी ने लिखा है। आगे है इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक है। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक आपके अब्दुल कलाम आजाद हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने दी ग्लिम्फेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपके जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं। सरोजनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स लिखा है। और जो आपकी नयनतारा सहगल है उन्होंने ए वॉइस ऑफ फ्रीडम लिखी है, ठीक है। ये भी आप ध्यान करिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, तो वह कौन सी भाषा है? तो इसमें से कोई सी नहीं है, ज़्यादातर आपकी हिंदी ही बोली जाती है। और हिंदी के बाद अगर कोई भाषा आती है तो आपकी वांग्ला आती है। कौन सी? बंगाली। और इसमें बंगाली आपकी है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की कार्यभाषा है। तो यूनेस्को की कार्यभाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच आपकी यूनेस्को की कार्यभाषा है। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो जो आपका शुभु लक्ष्मी है बांसुरी से, यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी की सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। तो वो आपके अरुण शौरी हैं। कौन है? अरुण शौरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि विभिन्न राज्यों और उनकी लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान का क्लियर हो गया, आपका घूमर है। आगे हम देख लेते हैं। और जो असम है, असम का आपका हो जाएगा बिहू, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा बुर्रा, राजस्थान का घूमर, हिमाचल प्रदेश का नट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो आपके हैं हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, जो कि आपके अमेरिकी नागरिक थे और उनका जन्म भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार दिया गया है। तो कलिंग पुरस्कार किसे? तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। और 2021 में यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है आपका फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन पियरे को। किसको? जीन पियरे ल्यूमिनेट को 2021 में आपका कलिंग पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है। तो एक वयस्क हाथी का भार लगभग 5000 किलोग्राम यानी कि 5 कुंतल के समथिंग होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आपके विद्युत प्रकाश प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये आपके मनोविज्ञान से संबंधित है पावलोव, और इन्होंने कुत्ते पर वो किया था, आविष्कार किए थे। इन्होंने जो थ्योरी अपनाई थी वो कुत्तों पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि लिम्मा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो लिम्मा राम ने आपकी तीरंदाजी में ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। तो किस खेल के लिए? तो ये थॉमस पुरस्कार आपका बैडमिंटन के खेल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रथम एशियाई खेल हुए थे। तो प्रथम एशियाई खेल आपके नई दिल्ली में हुए थे। और जो एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1951 से हुई थी। आगे है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है। तो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। तो ये आपके बैडमिंटन से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप जो है आपका वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने आपकी जो जीएस और जीके के संबंधित जो आपका प्रैक्टिस सेट था प्रीवियस ईयरली बीपीएससी की, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।